गाइज ये चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जस्ट मैं एक रैंडम सा आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल अपने पास में ये सिचुएशन है कि वी बॉट 5 मूवी टिकट्स एंड वी आर 5 पीपल, ठीक है। अब कितने अलग अलग तरीकों से अपन बैठ सकते हैं, एक अकेला तरीका तो है नहीं। अपन मान लो 5 लोग थे, ए बी सी डी ई ऐसे बैठ सकते थे, या फिर बी ए डी ई सी ऐसे खूब अलग अलग तरीकों से बैठ सकते थे। तो कितने तरीकों से बैठ सकते हैं ये चीज़ अपन सीखने वाले हैं। इसके सिवाय अगर मान जैसे क्रिकेट टीम है, 15 लोगों को आपने सिलेक्ट किया है, यानी जो स्टैंड बाय वन में मिला के 15 लोग, अब 11 की ही टीम बनने वाली है, ठीक है। तो वो 11 कौन कौन सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने अलग अलग तरीके 11 को सिलेक्ट करने के लिए वो देखने वाले अपन लोग, ठीक है। तो एक चीज़ होता है परम्यूटेशन जिसमें सीक्वेंस मैटर करता है, कॉम्बिनेशन जिसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, ऐसी चीज़ अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन भी अपन लोग देखने वाले हैं। तो चैप्टर इज अमेजिंग। बेस्ट चीज़ है चैप्टर की ये है कि तुम लोगों ने जो बचे चैप्टर्स में फॉर्मूला रटो, ये फॉर्मूला लगा वाला सीन किया हुआ था, वो ये चैप्टर में नहीं रहता है, ठीक है। कंपेरेटिवली ये चैप्टर में फॉर्मूला बहुत ही मिनिमलिस्टिक लेवल पे चलने वाला है तुम्हारा, ठीक है। तुमको लॉजिक लगाना है और करना है, राधा तुम फॉर्मूला रटोगे, क्वेश्चन इतने अतरंगी आते हैं कि तुम फॉर्मूला लगा ही नहीं पाओगे, तुमको हमेशा सोचते रहना पड़ेगा, ठीक है, कि यहाँ पे ये चीज़ होगी फिर ये चीज़ होगी वाला। तो दिस इज अ लिटिल बिट मोर फॉर दोस्त जिनका दिमाग है, ठीक है। तो बचपन से जो बच्चे रोते थे ना, जो रट के मार्क्स ला लेता था, तो ये उनके लिए नहीं है बच्चा ये चैप्टर, जनरली स्पीकिंग। अगर तुम रटते हो तो प्लीज़ वैसा मत करना, एंड इफ़ यू हैव दिस हैबिट कि नहीं समझने का, तो दिस चैप्टर विल हेल्प यू। तो अपन पहले एक टूल सीखने वाले हैं, ठीक है ना, फैक्टोरियल करके। क्या है टूल का नाम? फैक्टोरियल। तो देखिए, वन सेकेंड बेटा, हम लोग फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ होल नंबर का निकाल सकते हैं। होल नंबर पता है ना, 0 1 2 0 5 7 8 9 10। तो मान लो मैंने आपसे 5 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का सिंबल है, इसका एक और फैक्टोरियल होता है, सिंबल होता है ये ऐसा। इसका मतलब क्या होता है? 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। फिर ये जो भी वैल्यू दे रहा होगा वो दे रहा होगा, मुझे नहीं आइडिया, ठीक है। तो निकाल सकते हैं ना कि 120 ये बोल रहा है। वैसे अगर 8 फैक्टोरियल है तो कुछ नहीं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फेयर इनफ। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? सिंपल सा 1। तो 0 फैक्टोरियल आप लोग याद रख लो कितना होता है? 1 होता है, फेयर इनफ है। यहाँ तक के क्या चल रहा है? हाँ देख, वैसे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ना, मुझे अच्छे से पता नहीं है क्यों मैथमेटिकली, बट मैं तुझे एक्सप्लेन करने की तो भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसने पूछा, मैंने एक वीडियो देखा था कुछ समय पहले का है, एंड दैट वीडियो इज़ वायरल वीडियो वैसे, ठीक है, वो एक प्रोफेसर का। आई डोंट रिमेंबर इट वेरी वेल दो, जस्ट गिव मी अ मिनट। देख, 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाता है तेरा? 1, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है 1 इंटू 2, देखेंगे, हाँ ठीक है, 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1, जो भी तुम बोलो। 3 फैक्टोरियल का मतलब कहता है 1 इंटू 2 इंटू 3। 4 फैक्टोरियल का कहता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ऐसे तो बढ़ते जाएगा। अब देख, मुझे 4 फैक्टोरियल से अगर 3 फैक्टोरियल पे पहुंचना है तो मैंने क्या किया है? डिवाइड बाय 4 किया है बेसिकली। मुझे 3 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल पे पहुंचना तो मैंने क्या किया है? डिवाइड बाय 3। 2 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल पे पहुंचना तो मुझे डिवाइड बाय 2। और अब अगर मुझे 1 फैक्टोरियल से 0 फैक्टोरियल पे पहुंचना पड़ेगा तो ये देख रहा है जो उससे, तो डिवाइड बाय 1 करना पड़ेगा। तो 1 डिवाइड बाय 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं लिंक भेज दूंगा। चुप रे, चल, वो बहुत बड़ा है बच्चा, उसमें एक्सपोनेंट का भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। हाँ चलिए, ये समझा तुम लोगों को? तो ये रट लो तुम लोग, 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, बच्चे तुम लोगों को समझ में आ जाते हैं। ऑब्वियसली हम डेसिमल्स के फैक्टोरियल या नेगेटिव नंबर से चलते, ये इर्रेशनल वगैरह के अपन फैक्टोरियल्स नहीं निकालते, इट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर होल नंबर्स, फेयर इनफ चिराग। तो देखो, अगर मैं मान लो आपको पूछ रहा हूँ n फैक्टोरियल क्या है, ठीक है, इसको इग्नोर करो, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू करते 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 3 इंटू 2 इंटू 1, फेयर इनफ। कोई इशू है यहाँ पे किसी को? आखिरी तक कहने, जो भी n के लिए 1 करोड़ होगी तो पूरे थोड़ी लिखूंगा मैं, तो मेरा बेसिकली बोलना है तो भाई ऐसा करते 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 पहुंच जाऊंगा मैं। अब देखो, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ तुमको 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या रहा है?
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मेरी कभी इच्छा हुई तो क्या मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता था, या फिर मेरी इच्छा हुई तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता था, या फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, वो तो बेवकूफ़ी है बट चल लिख सकता हूँ मैं। यही समझ में आ रही है आप लोगों को। तो अब अगर कभी आपके पास आ गया 10 फैक्टर, देखो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, मेरे को पता नहीं, जब जैसी इच्छा होती मैं बना लेता हूँ, ठीक है ना। 10 फैक्टोरियल अपॉन मुझसे पूछा गया है 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो कैन आई डू इट लाइक 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, कटा कटा आंसर 90 आ गया। रादर देन एक्चुअली पूरे लिखना, ऊपर नीचे लिखना, फिर काटना, या फिर ऊपर बेफूसमान वैल्यू निकालना, नीचे निकालना। समझा जी आप लोगों को क्या हुआ है? ये चीज़ समझिए तो आप लोगों के लिए एक्सरसाइज बहुत 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 फुद्दू है। देखो अभी पहला वाला सब पार्ट तो ईजी है तुम लोगों के लिए, ठीक है। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, वो 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो बेसिक देखो एक बार मैं तीनों करके दिखा दूँ तुम लोगों को। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 था, ये पूरा कट गया, ये 1 ज़ा 4 ज़ा 1 ज़ा 3 ज़ा, जो आंसर आएगा सो आएगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड सब पार्ट देखो उसका, इसे लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। दोनों में से 5 फैक्टोरियल कॉमन निकाल दिया मैंने, तो 7 इंटू 6 माइनस 1, 5 फैक्टोरियल इंटू 42 माइनस 1 41। अब 5 फैक्टोरियल 120 होता है, रटा है तो रटा है, नहीं रटा 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, कोई बड़ी बात तो है नहीं हो, ठीक है। तो 120 इंटू 41 का क्या वैल्यू निकाल सकते हो, अब ये नहीं पता मुझे ओरली, ठीक है। नेक्स्ट वाला गाइस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, अब ये तो क्या कॉमन निकालो, इसमें शर्म आ रही है। तो 2 प्लस 6 हो जाएगा, चलो गया 8 आंसर हो गया। फुद्दू चीज़ थी है, लाउटी पक्का। मैं एक बार जस्ट तुम लोगों को ऊपर से बता रहा हूँ मैं, क्या हो गया लाउटी। एक बार लाउटी सर को ना व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दे, आई हैव कम ऑफलाइन, ठीक है ना, मेरे को सर का मैसेज आता। हाँ कृष्णकांत सर को, ठीक है। पापा को क्या करेगा तू मैसेज बेटा, पापा को ट्यूशन निकाल दे, ठीक है। अब ये देखो ये वाला कुछ नहीं, तुमको इसकी वैल्यू मांगी है, n की वैल्यू 9 है, r की वैल्यू 5 है, तो बेसिकली 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन, अरे 3 कैसे हो गया बे, ठीक है। तो ये 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 हो जाएगा, नहीं नहीं 4 फैक्टोरियल कट चुका है। अब थोड़ी मेहनत है, ठीक है, आई एम सॉरी, है मेहनत करनी पड़ेगी तुमका, मेरे को पता है तुम लोग निकाल लोगे कैलकुलेटर अपने, हाँ तो पिच तो करी मत वैसे भी। आई आर कुछ नहीं बचा, वो कोई वेरिएबल है, वो यहाँ पे बोल रहा है कि n की वैल्यू 9 डाल दे, r की वैल्यू 5 डाल दे, तो n के लिए 9 डाला, तो ये 9 माइनस r के लिए 5 डाल दिया मैंने, हेंस इट बिकेम 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, समझा। अच्छा नाउ अगर मान लो ये वाला है सब पार्ट, तुम्हें n की वैल्यू तो पता नहीं है, तो n तो n ही रह गया मेरा, r की वैल्यू 3 है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब देखो n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल, समझा ये चीज़, बता रहा ध्यान दे बेटा, ठीक ये हो गया है। यू कैन लीव इट लाइक दिस, खोलना है खोल सकते हो। नाउ हाँ चलो तुम लोग पहले मुझे एग्जाम्पल 1 एंड 2 करके दो बेटा, छापना मत, ये बिल्कुल बेसिक्स है, यहाँ से एक्चुअली जो तुम टूल सीख रहे हो देन यू विल बी एबल टू यूज इट फॉर द चैप्टर, इसलिए छापना मत। सूरजन बेबी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सूरजन नहीं वो सोता तो ये है, अच्छा सोता तो ये है। मयांक समझ रहा है ना? हाँ करो फटाफट, अपने होमवर्क डिस्कस होने का है उसका, अपन नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे वो पूरी एक्सरसाइज का। होमवर्क नहीं किया क्या तूने? 10 पे छोड़ दे, ज़्यादा रहे तो ड्राइंग कर लेंगे अपन, समझा कब यहाँ तक है?
हो गया भाई लोग? कुछ समझेगा नहीं तो ये कैसा स्पर्श हो गया, चिराग देखो तो पता चल गया। लाहौटी कुछ समझा नहीं तो पूछ लेना भाई, समझ आए? गुड गुड। बेटा वो ऐसा जो बना हुआ है पता नहीं क्या चेयर जैसा, वो भी फैक्टोरियल होता है और एक्सक्लेमेशन भी फैक्टोरियल होता है। एंड गोवा यू गेट एम्पल अमाउंट ऑफ होमवर्क, ठीक है, बट स्कूल में ध्यान देता है तू, गुड, तो होमवर्क वहीं पे बैठ के करना। मेजरली बच्चे वहीं करते हैं होमवर्क। और ऐसे नहीं तो कैसे लग रहा है, तुम स्कूल में लड़की पटाते हो ना सब, अब है झूठ मत बोलना सब। ये देख, यू नो हाउ टू बेंड रूल्स, इट्स जस्ट ऑन योर मूड वाली बात रहती है। अपन एग्जाम में चिट लेके जाते, अपन आगे पीछे पूछते, जो अलाउड नहीं रहता। तो मैं बोल रहा हूँ कि ना, यू कैन डू इट इफ़ यू वांट टू। एंड प्लस ये होमवर्क ऐसा है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, चैप्टर का होमवर्क जहाँ पे आप लोगों को घूमते फिरते आप ऐसे ने यू आर वॉकिंग एंड यू कैन जस्ट सॉल्व इट ओरली, और फिर बाद में कर लिया कि तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुम घूम फिर रहे हो गया। इट इज़ नॉट लाइक एपी की तुमको बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ रही है बेटा, ठीक है ना। हो गया बच्चा पार्टी? जल्दी जल्दी करो यार। एग्जाम्पल 1 and 2 बोथ। कौन से वाले का? सेकेंड वाले का। n इंटू एन माइनस फर्स्ट के सेकेंड का 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल हो रहा है बच्चा। 5 फैक्टोरियल कॉमन निकाला, 7 इंटू 6 माइनस 1, एक सेकंड मुझे बता, आगे यहाँ तक ही किया है। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है? 120 सही तो है, मुझे लगा तूने ये पहले मल्टीप्लाई तो नहीं, सबट्रैक्ट तो नहीं था। इंटू 41 बच्चा, मैंने 5 फैक्टोरियल कॉमन निकाला ना, ठीक है। तो देखो 41 12 था 2 8 1 4 4 9 2 4 9 2 0 4920। यही है क्या गाइस आंसर? कुछ कैलकुलेशन गलती किया है क्या तूने? हाँ। हो गया भाई लोग? जल्दी जल्दी जल्दी। तनीषा के क्या हाल चाल है? उसने लगा ही नहीं लगाई कोई कोर के लिए ट्यूशन। जिनका हो गया है लेकिन जस्ट रीड क्वेश्चन बोलो, एग्जाम्पल 3, उसका सोल्यूशन मत देखना प्लीज़, ठीक है ना। जस्ट रीड दैट एग्जाम्पल बाय योर सेल्फ प्लीज़, उसका सोल्यूशन मत देख लेना, कोई मतलब ही नहीं बचेगा फिर। बुआ नया रजिस्टर बनाना, नया रजिस्टर बनाना, पीछे वाला बंद करो वो। अभी के लिए ठीक है, अभी कर ले वो। वैसे जो फर्स्ट अभी तू आज कर रहा है वो तो याद रह जाएगा, इतना बड़ा सीन नहीं है इसका, बट नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट बड़ा रजिस्टर बनाना। हाँ हाँ कर ले फिर खुद से, अगर सोल्यूशन नहीं देखा ना। हाँ हाँ, वो तो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है इतनी कुछ भी। अब गाइस ये देखिए, एक बार गोवा देख ले। आपको अब ये एग्जाम्पल नंबर 3 फैक्टोरियल के फॉर्मेट में लिखना है। देखा जाए तो फर्स्ट सब पार्ट तो बहुत फुद्दू है उसका। देखो क्या करूँगा इसकी जगह पे मैं, ऊपर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ऊपर तो 9 फैक्टोरियल और नीचे 4 फैक्टोरियल बन गया। बट दिस इज अ बेटर क्वेश्चन। सोचो इसमें क्या करोगे। एक सॉरी क्या बेटा? नहीं, मेरे को उसने क्वेश्चन में बोला था कि आप फैक्टोरियल फॉर्मेट में लिख दो उसे, तो इट इज़ ऑलरेडी रिटन ऐसा। अब जो मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूँगा वही डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। जैसे आगे 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल किया था मैंने, तो 9 फैक्टोरियल पर 4 फैक्टोरियल वैसा हो गया था। यस,
अब सेकेंड वाला मुझे बताओ कोई क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। 9 फैक्टोरियल बनेगा ना बेटा फर्स्ट वाले में, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। टू कॉमन नहीं बोलोगे, अच्छा तुम इसमें तुम हर जगह से टू कॉमन निकालोगे। इट इज़ नॉट प्लस। एक समझो जो तुमने बोले हो, आई एम जस्ट होपिंग कि तुम सॉल्व करते में गलती मत कर दो। देखो हैड इट बीन 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, तो तुम बोलते टू कॉमन निकाल लो, ठीक है, ये टू कॉमन निकालना हुआ है। अब तुम जो कर रहे हो, ये देखो, ये पहले वाले 2 को तुमने 2 × 1 लिखा है, दूसरे वाले 4 को 2 × 2 लिखा है, फिर 6 को 2 × 3, 8 को 2 × 4, 10 को 2 × 5, 12 को 2 × 6। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा हूँ, सब में 2 2 2 एज फैक्टर बना रहा हूँ। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 मिलकर 2⁻6 बन गया है, ठीक है, और बचा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 मतलब 6 फैक्टोरियल बन गया है। सॉरी माय बैड। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? पक्का? तो टू कॉमन निकालो जो बोला था तूने, थोड़ा सा गलत हुआ था। चलो एग्जाम्पल 3 करो, फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट वाला अच्छा है बट वो मजदूरी है उसमें ज़्यादा। बच्चा पहले वाले में ऊपर 4 × 3 × 2 × 1 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ गया, तो उससे मेरा ऊपर नीचे फैक्टोरियल बन गया है। जिसको जब समझ गया ये वाला हो गया है, फोर्थ वाला देखना करना स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग, ईजी है वो। हाँ बच्चा हो गया एग्जाम्पल 3 सबका? चिराग हो गया है? नहीं कहाँ पे बच्चा? ये पहले वाले में। एल्स हाउ वुड यू हैव डन इट? नहीं नहीं, तो देख ये जो है तुझे इसको फैक्टोरियल के फॉर्मेट में लिखना है, तो दिस इज नॉट 9 फैक्टोरियल, नॉर इज दिस 9 फैक्टोरियल - 4 फैक्टोरियल। समझा हो जाए? तुझे 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता था, ये सब नंबर्स के साथ ही 4 × 3 × 2 × 1 भी आता था, तो अपने मन से तो ला नहीं सकता है। यू कैन नॉट राइट 2/1 में ऊपर मत इच्छा होगी इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो करने तो ऊपर नीचे दोनों से सेम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2/1 विल बिकम 2 × 3/1 × 3। तो वैसे ये सब में ऊपर नीचे तूने 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तेरा न्यूमरेटर पूरा 9 फैक्टोरियल बना था। चलो भाई लोग, अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, मुझे कोई डिक्टेट कर पाएगा क्या? आई थिंक इट इज n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n - 2 का फैक्टोरियल इज टू इज इक्वल टू 1:2 या 2:1? 2:1। सैंडविच रूल आप लोगों को पता है? हाँ, ब्रेड चीज़ चीज़ ब्रेड, ठीक है, ब्रेड गोज टू ब्रेड, चीज़ गोज टू चीज़, तो ब्रेड गोज टू ब्रेड, चीज़ गोज टू चीज़, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ भेजा आपने, ये यहाँ भेजा, ये n फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू n - 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n - 2 फैक्टोरियल इंटू एक n फैक्टोरियल, ठीक है। ये और ये तो पूरा कट गया है मेरा, सॉरी, बाजू में डिवाइड करके मल्टीपल, हाँ वही होता है, सेम होता है उसका मतलब, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2/1 या 2 बोल दो आप इसको। अब मुझे बताओ, देखो ये 4 फैक्टोरियल तो मैं इजी करूँगा, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल था वो, और वो कट गया। मुझे आता इसको ओपन करूँगा या डिनोमिनेटर वाले को ओपन करूँगा? देखो अगर n - 4 को आप ओपन करोगे
तो n माइनस फोर इंटू एन माइनस फाइव इंटू एन माइनस सिक्स इंटू एन माइनस सेवन इंटू एन माइनस एट करते रह जाओगे। उसकी जगह पे अगर आप लोग ये n माइनस फोर फैक्टोरियल तो वैसे ही लिखा है, इसको मैंने क्या लिख दिया है n माइनस टू एन माइनस थ्री ये n माइनस फोर फैक्टोरियल, तो मेरा ये और ये कट जाएगा। समझा अब क्या हुआ है? अब देखो ये दिख रहा है वन ज़ा, ये हो रहा है टू ज़ा, तो 6 इज इक्वल्स टू n माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री। अब देखो मैंने ना ये चीज़ 10th में होते हुए देखी है, 11th में मुझे पता नहीं। बच्चों को ये दिखता है, फिर बच्चे बोलते हैं या तो ये 6 के बराबर है या तो ये 6 के बराबर है। ये ऐसा नहीं होता बेटा, दिस इज ओनली व्हेन दे आर इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है ना, आपको ओपन करना पड़ेगा इसको। तो एन स्क्वायर माइनस फाइव एन माइनस सिक्स इज इक्वल टू सिक्स था, उधर लेके आओगे एन स्क्वायर माइनस फाइव एन माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब कैसे हो रहा है ये? कुछ गलत किया क्या मैं सॉल्व? गाइस कुछ गलती हुई है क्या? देखो हाँ कुछ गलती हुई है, एक सेकंड, कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई है। देखो कहाँ गलती की अपन ने। हाँ बेटा माइनस 12 तो लिखा है। अच्छा दिस इज सब सॉरी प्लस, दिस सपोज प्लस सिक्स, ये और ये कट जाएगा, हम सॉरी। ठीक है, तो n इंटू एन माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, तो या तो n की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी या n की वैल्यू 5 हो जाएगी। बट अब देखो 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 n कुड नॉट हैव बीन ज़ीरो, क्योंकि n ज़ीरो होता तो n नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल जाता था, विच वॉज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, एंड हेंस n इज इक्वल टू 5 आ रहा है मेरा आंसर। समझा चीज़ क्या हुई है बुआ? कैलकुलेशन है, एक बार ट्राई करो, अटकोगे वापस से देख लेंगे अपन लोग, बट खुद से ही करना पूरा। जो ऑनलाइन है, मैं न्यू मीटिंग कर रहा हूँ क्रिएट, फट से रिज्वाइन करो। शुक्र समझ रहा है, कामदार करो फटाफट। इशू नहीं, मैं तो डिवाइड में डाल दिया था ना, 3:4 का मतलब मैं तो 3/4 ले चुका था। ये था ये इशू, ये मतलब समझ ले a बाई बी इशू c बाई डी था, मतलब a बाई बी डिवाइड बाई c बाई डी, मतलब a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। हाँ करेक्ट। कोई चाहता है एक और सॉल्व करके दिखाओ, देख लो। देखो ये स्टेप जो मैंने डायरेक्टली लिखी है, ये पहले तो ये क्वेश्चन है, समझा क्या? देखो हाँ हुआ, फिर तेरे को ये समझता है कि ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, या उसको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ? स्टेप बाय स्टेप तो स्टेप बाय स्टेप समझा है ना वो चीज़। तो देखिए ये हो गया n फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। फिर ये देख ये और ये, ठीक है, ये और ये कट गया मेरा। 4 फैक्टोरियल को मैं लिखता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या इसको 2 फैक्टोरियल जैसा मैंने, ये n माइनस 4 फैक्टोरियल को वैसे ही रन दिया मैंने। 2 फैक्टोरियल को भी मैंने 2 फैक्टोरियल रन दिया है। n माइनस 2 फैक्टोरियल को मैंने n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 का फैक्टोरियल लिखा है। तो मेरा ये और ये भी कट हो गया है, ये और ये कट हो चुका था मेरा, ये 1 था ये 2 था, ये कट होकर ऐसा आ गया था। तो 3 अपॉन n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6, 3 सॉरी ये 6 अपॉन ये इज इक्वल टू 1 हो रहा है बेटा मेरा। डिनोमिनेटर वहाँ पे भेज दिया मैंने, तो 6 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6, ये और ये कट गया मेरा, n कॉमन निकला, n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू या तो 0 या तो n की वैल्यू 5, बट n कैन नॉट बी
0 else n minus 2 factorial will not be defined, पॉसिबल नहीं होगा। तो इम्प्लाइज n की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 5 आ रही है मेरी। समझा चीज़? कर ले एक बार सोल्यूशन। और चिराग, हाँ मैं सही तेरे लिए तो बताता हूँ, 11th नहीं वो नहीं, मैं वैसा बता रहा हूँ क्योंकि मैं तेरे को जानता हूँ वैसे, बच्चे लोग भी सुन लो। 11th इज नॉट द स्टैंडर्ड, 11th एंड 12th रादर, एटलीस्ट फॉर मैथमेटिक्स, आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट, कि यू कैन थिंक ठीक है अभी एक बार कर लिया, घर पे जाके एक और बार करके मैं कॉन्फिडेंस गेन कर लूँगा। नो, समय ही नहीं है आप लोगों के पास में। तुम्हारे आधे से ज़्यादा दिन ट्यूशन का होमवर्क, ट्यूशन भागना आना जाना, ये सब चीज़ों में निकल जाता है। यू डू नॉट गेट दैट, आई वुड से फ्री टाइम कि हाँ चलो ठीक है मैं एक दो दिन बाद आराम से बैठ के वापस पूरा चैप्टर कर लूँगा। यू वोंट गेट इट, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली। अब तुम्हारा सिलेबस भले चैप्टर 15 ही है, वो तो तुमको 9th में भी थे 10th में भी थे, बट वो एक एक चैप्टर देख लो कितना है, तुम्हारे बुक का साइज देख लो कितना है, ट्यूशन्स की स्पीड देखो, स्कूल में छोड़ो। वी आर नॉट डूइंग दिस वे कि तुमको एक क्वेश्चन कराया मैंने फिर उसे 6 अलग अलग पैटर्न से तुमको करने दे रहा हूँ, नहीं यार। वी डू नॉट गेट दैट टाइम ऑल्सो। अब तुम्हारा पोर्शन जितना है उसके लिए वी विल हैव टू रश, यू विल हैव टू रश। और तुमको अगर रश करना तो सब बेस्ट तरीका यही है, ट्यूशन में जब बता रहे तब समझ लो। तुमको फिर समझ गया तो मैथमेटिक्स का फायदा है, वंस यू गेट बैक होम एंड यू आर डूइंग होमवर्क, तुम इस कंसेप्ट को एक्चुअली रिविजन जैसा कर रहे हो। 10 क्वेश्चन दिया, 4 नहीं आएंगे, अगले दिन डिस्कस हुआ, वहाँ पे समझो और तब फट 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 खुद से सॉल्व करो और आगे बढ़ो। फिर जब टेस्ट जो रहेगी ट्यूशन की जो टेस्ट होती है उसके पहले थोड़ा बहुत तुमने अलग अलग पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, बच्चों तुझे बहुत टाइम मिलेगा नहीं चिराग, क्योंकि तेरा वो रहता है कि सर मैं एक बार कर लिया, मैं घर जाके एक बार कर लूँगा, वो तो टाइम ही नहीं मिल पाएगा बेटा। ठीक है ना, करो फटाफट। ये संडे नहीं हो पाई थी, वेंसडे को रखूँगा यार प्लीज़। मुझे पता है मैथ्स को बहुत टाइम है तुम्हारी टेस्ट को। देख तुम्हारा ये सैटरडे संडे तुम्हारा वो है, अच्छा हाँ तुम दोनों सेनमन वाले भी हो गए, तुम वो नहीं वो तो छुट्टी थी, मैं तुम दोनों के लिए बोल रहा था। तू नहीं है, साथ में कराना है बट ओहो अरे वाह, तू क्या वॉलंटियर बन के बैठा हुआ है साले, टेबल चेयर इधर से उधर करवाने वाले और कुछ नहीं कराने वाले। नहीं क्या करवाओगे बता? हाँ देखा, मैं बता रहा हूँ, और वो बोलेगे कूपन देंगे तुमको खाने का, वही बकवास रहेगा। वो भी नहीं है क्या? चलो गाइस हो गए, करो फटाफट करो प्लीज। हाँ हाँ बेटा काई की, हाँ डन 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 डन। अरे हाँ तुम्हारे स्कूल में डांस होता है ना, वैसे यहाँ करना, ठीक है ना। और ये जो लिखा हुआ है ना बाय इंस्पेक्शन, ये सब कुछ चीज़ें ये कुछ नहीं होती तुम्हारे लिए, ठीक है ना, ये फालतू की बात है, तुमको कुछ आइडिया नहीं बाय इंस्पेक्शन करता है। ये गाइस अब ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो, नाइस क्वेश्चन। प्रूव दैट 2n का फैक्टोरियल इज दिस। बहुत सिंपल है, देखो अभी 2n का फैक्टोरियल का मतलब वैसे क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, मैं उल्टा लिखने का जानबूझ जैसा लिख रहा हूँ मैं, n 2n माइनस 2, 2n माइनस 1, 2n करेक्ट। इसका फैक्टोरियल 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 4 इंटू डॉट 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 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। वो आखिरी में आता है ना बच्चा, देख एक समझा, अगर 100 फैक्टोरियल है मेरा, 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 99, 98, ऐसे लिखते जाऊंगा लिखते जाऊंगा लिखते जाऊंगा लिखते जाऊंगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, फिर ये जगह 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सबको लिखना है, इसे डॉट 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 डाल रहा हूँ मैं। तो वैसे देखो मेरे 2n के फैक्टोरियल का मतलब अगर मैं उसे उल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, चलो ठीक है, 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, ऐसे करते जाओगे, करेक्ट।
इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, करेक्ट। अब देखो, एन की वैल्यू ये फिर भी आप ऐसे लिख सकते हो एन पे। हाँ बेटा यस, अगर n की वैल्यू 7 हो गई तो वैसे तो 14 बन रहा है बच्चा ये, वो 2n, पूरे 2n का फैक्टोरियल है बेटा ये। हाँ नहीं तो वो फिर वैसा नहीं होगा, तो तुम लोगों का उसका मतलब फिर अंडरस्टूड रहता है बच्चा समय ऐसा में पे, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ का 2 इंटू एन लिखा मैंने, ठीक है, ये नेक्स्ट वाले को तो वैसे ही लिखा है मैंने 2n माइनस 1, फिर नेक्स्ट वाले को 2 इंटू एन माइनस 1 लिखा है मैंने, नेक्स्ट वाला तो वैसे ही रह गया मेरा 2n माइनस 3, ठीक है, सही ना, यहाँ तक है बच्चे, यहाँ से 2 कॉमन निकाला बच्चे मैंने, एंड कैन नॉट बी इन डेसिमल, ये तो तेरा डिफाइन ही नहीं होगा। हाँ हाँ, बट तो अगेन तेरा ये देख, ये अगर तेरा डेसिमल में आ भी रहा है तो तेरा 1.5 आ रहा है तो हो जाएगा डिफाइन, तेरा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। ये देखो अभी ये हो गया इनटू, ये देखो अभी 2 इंटू एन माइनस 2, करेक्ट, 2 इंटू 4, ये जाएगा 7, 2 इंटू 3 5, 2 इंटू 2 3 2 1, करेक्ट। हाँ, अब देखो जो जो रेड वाले थे सब में से 2 2 2 कॉमन निकलेगा, 2n टर्म्स थे उसमें से आधों में से 2 कॉमन निकल गया, तो बेसिकली क्या बचा तुम्हारा 2 रेज टू n बच गया, चलो करेक्ट। और बचे हुए थे ये देखो, ये n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 करते करते हुए 4 3 2 1 बचेगा, तो वो बन जाएगा तुम्हारा कहता है n फैक्टोरियल। तुम लोगों को क्या प्रूफ करने का है, ये देखो दिस इज इक्वल टू, अभी तक तुम ये और ये पहुंच चुके हो, और अभी बच क्या रहा है वैसे देखो, ब्लू वाले जो जो बच रहे हैं मेरे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू टम 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 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है, 2n माइनस 1 2n माइनस 3 7 5 3 2 1, समझे तुम लोगों को, 7 5 3 1 सॉरी, ठीक है। ये देख, एक बार तुम लोग वापस से देख लो इसको, सिंपल सा ही है क्योंकि ये 2n फैक्टोरियल, अब वो उल्टा लिखेगा, मैं सीधा लिखने का मैं उल्टा लिख रहा हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 टाइप कुछ, ठीक है। फिर 2n माइनस 4 2n माइनस 3 2n माइनस 2 2n माइनस 1 2n, यहाँ तक ठीक है। जो जो तेरे इवन नंबर्स हो रहे हैं बेसिकली उसमें से मैं 2 2 2 कॉमन निकालने वाला हूँ, तो देख 1 तो 1 ही है, इसको 2 इंटू 1 लिखा है मैंने, 3 तो 3 है, इसको 2 इंटू 2 लिखा है मैंने, 5 वैसा ही है, 6 को 2 इंटू 3 लिखा है, 7 वैसा ही है, 8 को 2 इंटू 4 लिखा है मैंने, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, ये इसमें से 2 कॉमन निकालूंगा तो n माइनस 2, ये 2n माइनस 3 वैसा ही है, इसमें 2 कॉमन निकाला मैंने n माइनस 1, ये ऐसा ही है 2n माइनस 1, और उसमें से 2 कॉमन निकाला मैंने तो सिर्फ n बचा है, ठीक है। महक इधर आ, ठीक है, ये हो गया बच्चा लोग। अब देखो ये एक 2 कॉमन निकल रहा है, ये एक कॉमन है ना, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2n टर्म्स में थे 2n, 2n टर्म्स थे उसमें से आधे में से 2 कॉमन निकला है, तो 2 इंटू 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 ये n बार हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 रेज टू n हो गया है वो, देख 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये n टाइम्स हो रहा है बच्चा मेरा, तो इसका मतलब 2 रेज टू n हो गया ना मेरा,
ठीक है, तो देख वो 2n बन चुका है, सॉरी हाँ ठीक है। तो एक 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 5 बार 2/5 है, 10 बार तो 2/10 है, n टाइम्स निकला ऐसा 2/n हो गया। अब देखो ये 1 2 3 4 n-2 n-1 n तक के जा रहा है, इसका मतलब n फैक्टोरियल हो गया है। और बचे कुछ जो थे अपने वो क्या था 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 2n-3 इंटू 2n-1, समझा मुझे? तो मेरा बेसिकली इसकी वैल्यू हो गई 2n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 3 5 7 2n-1 तक है। ये देख ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू यहाँ पे कहीं 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 8 करते करते n-2 n-1 n। समझा चला क्या हुआ है? बुआ लाउटी योग करो बेटा एक वाला क्वेश्चन को खुद से। हाँ बेटा इतना ही, बट होमवर्क है खूब सारा जो तू करेगा अभी बैठ के। अभी की अभी बेटा मैं घर पे फ़ोन करता हूँ, मैं बाजू में चाचा से बात कर, मैं चाचा से बात करके आता हूँ बाजू से, चाचा नहीं ताऊ जी है ना। होमवर्क तेरे पे मेरे को 0 भरोसा है बच्चा, खुला है तो सोल्यूशन। अच्छा मेरा सोल्यूशन दिखाओ क्या? ओके तू भी जानता है मैं भी जानता हूँ, तू नहीं करना चाहता क्या? देख लास्ट चांस तेरे पास, अगर नहीं किया कल तूने तो देख कल अगर अकाउंट्स हुई उसके बाद में तेरी मैथ्स की एक और क्लास होगी, फिर एक और होगी, फिर एक और होगी, जब तक मैं रहूँगा फिर मैं तब तक रोकूंगा, मैं मजाक में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ कर बेटा फट से वाला क्वेश्चन को सॉल्व। और बच्चों वाले मेरे को बहाने देने सर कॉपी भूल गया, कुत्ता खा गया होमवर्क, टीचर ने पकड़ ली दूसरे बैग में डाल दिया, ये सब मैं बिल्कुल नहीं अटेंड करूँगा। लाओ ठीक है, अबे क्या एक्सरसाइज है, थोड़ा सा तो होमवर्क है वो। अरे तो सिंपल सिंपल है, तो देखना तो गो थ्रू कर, कोई है क्वेश्चन है तो मेहनत है बस। जिनका ये हो गया है आज का सेशन जल्दी खत्म कर लेते हैं अपन लोग। तुम लोगों को एक्सरसाइज आज होमवर्क रहेगा, यानी 5 मिनट जल्दी, 15 मिनट तो लेट स्टार्ट करवाए तुम लोग बे। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में बेटा मतलब परम्यूटेशंस शुरू करेंगे एंड ट्रस्ट मी इट्स फन। तुम्हारे लिए फन है। तुम लोगों को हर क्वेश्चन में नए तरीके से दिमाग लगाना है। फॉर्मूला जैसा कुछ वहाँ पे रटा उटा चलेगा नहीं। यानी समझ ले मैं तेरे को दे देता हूँ कुछ 4 डिजिट्स 5 7 8 और 0। अब मैं तुझे बोल रहा हूँ बता इसमें से कितने नंबर पॉसिबल है डिफरेंट बनना जो कि 5 से डिविजिबल हो, या फिर जो कि इवन हो, या फिर जो यानी कुछ भी ऐसा रैंडम तुझे बहुत अजीब अजीब चीज़ें दे सकता हूँ। तो तेरे को जैसे कुछ कंडीशन आ जाता है उसके अंदर तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, रटा रोटा चलता नहीं इसके अंदर और बहुत मजा आती है। कैलकुलेशन में फाइनल आंसर कुछ ऐसा भले आता है 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 4, फिर वो कैलकुलेट वो करना पड़ जाए भले, बट ऐसा नहीं है कि तो बड़े बड़े फॉर्मूले लगाने पड़ रहे ट्रिग्नोमेट्री के या APGP के लगा रहे अपन, वो नहीं होने वाला है, ठीक है। जिनका हो गया है दे कैन स्टार्ट लीविंग। सी यू गाइस टुमारो एंड वील बी स्टार्टिंग टुमारो शार्प एट 3, तो बी ओवर हियर बाय देन। और जो सूरजन बाबा ने फट से मीटिंग एंड की, चलो आई सी यू टुमारो, भाड़ से बंद किस तरह का था, आगे कोई मतलब नहीं है लाइफ।